मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। एटा के जलेसर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में बदमाश बेखौफ थे। हमारी सरकार ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया, माफियाओं पर बुलडोजर चला। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी आपके एटा जनपद को दे दिया है। आज यहां पर अपना मेडिकल कॉलेज उच्च स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है। भाइयों बहनों, ये जनपद यहां पर इससे पहले 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं की गुंडागिर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? ये बुलडोजर चलना चाहिए ना? कौन चलाएगा? इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया। बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। गरीबों को मकान नहीं दिया, गरीबों को शौचालय नहीं दिया और स्वास्थ्य की भी कोई उत्तम व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए थे। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना है। कोरोना में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हो गई और उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना के जिन को बोतल में ऐसा बंद कर दिया कि हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र है, कोरोना का कहीं अता पता नहीं। ये होती है कोरोना प्रबंधन की, कैसे कोरोना प्रबंधन होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? वाह जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने सबने वैक्सीन ले ली है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने इन दोनों विधायकों को जिन्होंने वैक्सीन लेने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी से किसी भी तरह के विवाद को खारिज किया है। प्रियंका ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो फिर विवाद कैसा? प्रियंका गांधी ने कहा कि सीएम योगी के मन में विवाद है, विवाद हम भाई बहन के बीच नहीं। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बाराबंकी के रामनगर में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान राजनाथ सिंह ने एसपी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि एसपी विकास विरोधी है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं, सच्चे अर्थों में समाजवादी पार्टी तो विकास विरोधी है। जाति पात और पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर यह राजनीति करते हैं। पहले भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है, जाति पंथ मजहब और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। भारत एक ऐसा देश है कि भारत के रहने वाले ही ऋषि और मनीषियों ने
भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है बहनों भाइयों, तो वह हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारे दुनिया को गया है। और बड़ी खबर शामली से है। यहां पर गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और 40 बूथों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। सुरेश राणा ने आरएलडी एसपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी वोटिंग कराने के आरोप लगाए हैं। थाना भवन विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मंत्री सुरेश राणा और उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी वोटिंग हुई है। 1-2 नहीं बल्कि 20 बूथों पर फर्जी वोटिंग की बात कह रहे हैं वो। चुनाव आयोग को 40 बूथों पर दोबारा चुनाव कराने के लिए चिट्ठी भी लिखी है सुरेश राणा ने। मंत्री सुरेश राणा ने शामली में वोट डाला और कहा लोग बीजेपी के काम से खुश हैं। चुनाव में जीत का दावा भी सुरेश राणा ने किया, लेकिन 40 सीटों पर उनका यह कहना है कि फर्जी वोटिंग भी एसपी आरएलडी की तरफ से करवाई गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे कौशाम्बी की, जहां पर सिराथू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। सिराथू को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिराथू मेरा परिवार है। उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पे कमल का फूल खिल रहा है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र तो है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है, यह मेरा परिवार क्षेत्र है और यह मेरी जन्मभूमि का क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि बनाया है मेरे नेतृत्व में, यह मेरा सौभाग्य है। मैं सिराथू के लोगों को आप सबके माध्यम से ये आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके लिए लोगों को लखनऊ आना पड़ता है, लेकिन सिराथू के लोगों को 10 मार्च के बाद लखनऊ आना नहीं पड़ेगा। लखनऊ जो है तो केशव प्रसाद मौर्य जो ये दावा कर रहे हैं और सिराथू को लोगों से वादा कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद उन्हें लखनऊ नहीं आना पड़ेगा अपनी समस्याओं को लेकर, सिराथू में ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इधर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। अखिलेश ने हिजाब विवाद को बीजेपी की सोच का नतीजा बताया, साथ ही दावा किया कि जनता बीजेपी के खिलाफ है। सरकार से गर्मी निकालने के आज आपने मंच से भी बोला, क्या लग रहा है पहले चरण के मतदान के बाद? देखिए, पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने मतदान किया है और पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। ये लगातार जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है। राजनीति में अब हिजाब की एंट्री हो गई है। देखिए, ये सवाल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ये वही लोग भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी की सोच की वजह से इस तरह का है और आज़ादी होनी चाहिए। कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, ये तो हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उनमें अधिकार है हमारे, तो हर एक की आज़ादी है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, किस तरीके से रहना, ये पाबंदियां कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा ओवैसी ने कि हिजाबदारी एक महिला जो है वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। देखिए, बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है, ये चुनाव किसी और मुद्दे पर नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जाएं, उसके लिए चुनाव है। बातचीत के लिए कैमरामैन नागेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 एटा। और चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की। कल होनी है वोटिंग और कल उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। जगह जगह पर पोलिंग पार्टी ईवीएम लेकर बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, सहारनपुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहले फेज की तरह ही इस फेज में भी चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, इन सभी चीजों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला तथा 1269 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। और अब बात कर लेते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर भी कल ही वोटिंग होनी है और इसके लिए आज सहारनपुर के सेंट्रल वेयर हाउस से मतदान ड्यूटी में लगाए गए सभी मतदान कर्मचारियों को रवाना किया गया। यहां 16,000 से ज्यादा मतदान कर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से करीब 89 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही स्थानीय पुलिस और पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखने के लिए अलग से टीमों का गठन किया गया। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। सहारनपुर में चुनाव की व्यवस्था को बनाने के लिए 89 कंपनी सीपीएमएफ उपलब्ध कराई गई है। तो प्रत्येक बूथ, चाहे वो छोटा बूथ है बड़ा बूथ है, प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र केंद्रीय बल की व्यवस्था की है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।